छत्तीसगढ़ के पीएससी परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच अब सीबीआई करेगी। अब तक ये जांच ईओडब्ल्यू कर रही थी। साल 2020-21 की परीक्षा में बहुत अनियमितताओं का आरोप लगा था। वैसे यह मामला छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान भी खूब उठा। हालांकि पीएससी गड़बड़ी मामले में सीबीआई को जांच सौंपे जाने पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला क्या है ये घोटाला, देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार में हुई पीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच अब सीबीआई ने शुरू कर दी है। अब तक मामले की जांच का जिम्मा इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू के पास था, लेकिन सीबीआई की एंट्री के बाद ईओडब्ल्यू ने यह केस उसे हैंडओवर कर दिया। अब सीबीआई इस मामले की तह तक जाने की तैयारी में है और एक एक पहलू की बारीकी से जांच करेगी। पीएससी की 2020 और 2021 के डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी की भर्ती परीक्षा में सिलेक्ट हुए विवादित उम्मीदवारों की प्री और मेंस की आंसर शीट अब जांच के लिए सीबीआई की फॉरेंसिक लैब भेजी जाएगी। जांच एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश में है कि आंसर शीट के रोल नंबर और सवालों के जवाब अलग अलग समय में तो नहीं लिखे गए। इसके अलावा उम्मीदवारों की हैंडराइटिंग भी एक्सपर्ट से जांच कराई जाएगी। 18 उम्मीदवारों से पूछताछ की भी तैयारी है। अब जरा जानिए कि जिन परीक्षाओं के नतीजों को लेकर सवाल उठे हैं उसमें अब तक क्या क्या हुआ है। दरअसल 11 मई 2023 को पीएससी 2021 की परीक्षाओं के नतीजे आए थे। पीएससी 2021 की परीक्षा के नतीजों पर सवाल उठने शुरू हो गए। फिर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जांच कराने का वादा किया। 4 फरवरी को सीएम विष्णुदेव साय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए और 7 फरवरी को पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी और सचिव पर केस दर्ज किया गया। कांग्रेस सरकार में हुई परीक्षा के सीबीआई जांच को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो गलत किया हो उसे फांसी पर टांगा जाए। भूपेश बघेल के बयान के बाद अब बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है और क्या कहा है जरा वो भी आप सुन लीजिए। सीबीआई ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। सीबीआई ने एफआईआर की कॉपी मांगी है, ईओडब्ल्यू से सारे दस्तावेज मांगे हैं। तो इसमें भूपेश बघेल जी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है और भूपेश बघेल जी इस बात को समझ ले कि उनके सहयोगी टामन सिंह सोनवानी समेत सारे लोग यहाँ बख्शे नहीं जाएंगे। बहुत ही सूक्ष्मता के साथ सारे मामले की जांच की जाएगी। प्रदेश के छात्रों के साथ में न्याय होगा और जो भी दोषी उस पर कार्रवाई होगी, चाहे कितना बड़ा भी कांग्रेस का नेता हो, मंत्री हो, संतरी हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। ये मोदी जी की गारंटी है जो छत्तीसगढ़ में फलित होकर रहेगी। बहरहाल इन सब के बीच इस मामले की पूरी जांच तो अब सीबीआई कर रही है, लेकिन सियासत का भी काम जारी है। हालांकि इंतजार सीबीआई की जांच और रिपोर्ट का करना होगा और देखना होगा कि जांच की आंच किस किस तक पहुंचती है। भाजपा ने चुनाव में पहले ही जो है ऐलान कर दिया था कि सरकार बनने के बाद हम पीएससी मामले की जांच सीबीआई से कराएंगे, जिसके बाद साय सरकार की गठन होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मामले की जांच सीबीआई से करने के आदेश दिए थे और अब ईओडब्ल्यू ने सीबीआई को यह पूरा केस हैंडल करने के लिए दे दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इस जांच में क्या कुछ निकल कर आ पाता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़। कोई छात्र पहले मेहनत से पढ़ाई करता है, फिर अच्छे नंबर लाता है, फिर पीएससी की कई साल की मेहनत के बाद परीक्षा भी देता है और जब रिजल्ट आता है तो ऐसी गड़बड़ियों की शिकायतें उसके सारे सपने तोड़ देती हैं। किसी भी मेहनती छात्र और उसके परिवार के लिए ये बहुत दुखदाई होता है। इसलिए सरकार परीक्षा की इस व्यवस्था को फुल प्रूफ कर दे तो बहुत राहत होगी।